Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Kumar and in this video we are going to do the fourth chapter of Maths of 10th class, the quadratic equation. So quadratic equation के बारे में इस वीडियो के बारे में करेंगे. So मैं आपको चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो क्वेड जनरली चार को डिनोट करता है, बट हम बात करें एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, एक पोलिनोमियल whose degree is 2 is known as the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जनरल फॉर्म होती है, द जनरल फॉर्म विल बी द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पे आपके a b और c कांस्टेंट है. दैट मीन्स a b c बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स. रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. x is the variable. कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उनको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है. जैसे हम बात करें 2 3 4, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, बट x कैन बी सम, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ, ठीक है. जैसे तो उसको वेरिएबल बोला जाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है. सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो there are basically 3 methods by which you can solve a quadratic equation. एक quadratic equation को solve करने के लिए आपके पास 3 मेथड है. The first method is factorization method. फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना के आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो. सेकेंड वन वी हैव द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. And the third one we have the quadratic formula, ठीक है. आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करो और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. इसके अलावा एक दो टर्म्स और हैं जिनको जैसे एक वर्ड और आएगा, जैसे जीरो. जीरो क्या होता है, ठीक है. मान लो आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यदि आप उसके अंदर x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हो जिससे उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो दैट इज नोन एज जीरो, ठीक है. एंड जीरो को हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, I have x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. इसके अंदर आपको x की कोई एक वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक है. आप x की वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, -1 रख सकते हो, -3 रख सकते हो, -4 रख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है. और यदि x की वैल्यू पुट करने से यदि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, that means that is the zero of this quadratic equation. वो इस quadratic equation का 0 हो जाता है, ठीक है. अब आपको पता है, अब जैसे देखते हैं कि ये प्लस है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि हम प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है. जैसे आप 1 पुट करोगे तो 1 + 7 8, 8 + 12 दैट इज 20.
तो ज़ीरो आने के तो चांस है ही नहीं, तो हम नेगेटिव इंटीजर्स रखते हैं, ठीक है। तो -1 पुट करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा x -1, यानी कि x की वैल्यू -1 पुट करने पर क्या क्या आता है। वी हैव -1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 12, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 12, इट इज 13 माइनस 7 दैट इज 6। 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 6। द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सो -1 0 नहीं है। x की वैल्यू आप क्या करो -2 पुट करो, तो हमारे पास आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 12। -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस माइनस 7 टू जा 14 प्लस 12, इट इज 16 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 2। ये भी नहीं हुआ, x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12। -3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 प्लस माइनस -21 प्लस 12, 12 प्लस 9 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू जब हमने -3 पुट की, दैट मीन्स इट इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो -3 इज द जीरो ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जीरो को फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू किसके इक्वल आई है -3 पुट करने पर ये हो गया, तो यहाँ पर -3 इधर लेके आओगे तो +3, सो x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। सो x + 3 इज बेसिकली द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीरो को फैक्टर में चेंज कर सकते हो, फैक्टर को जीरो के अंदर चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। वैसे तो हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको जीरो और फैक्टर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे मान लो आपके पास दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बतानी है आपको जब x की वैल्यू कितनी हो 2 हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 4x प्लस 9 एट x इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या करना है, सिंपली x की जगह आपको 2 पुट कर देना है बस। तो यहाँ पर आ जाएगा 2² प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9। 2² किसके इक्वल हो गया 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 9, 9 and 8 17 प्लस 4 21। सो द वैल्यू ऑफ x² प्लस 4x प्लस 9 विल बी 21 एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। मैं आपको एक एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर मूव ऑन करेंगे ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ। फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं अभी। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस x
-12। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पर x² के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -12 हो जाए। जब a की वैल्यू आपके पास 1 हो, ठीक है, तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है? जब a की वैल्यू एक के अलावा कुछ और हो, तब आपको कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई जब a की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 12। जो मिडल टर्म है, ठीक है, दैट इज द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट इज -1 एंड द लास्ट वन दैट इज द c टर्म। जो c है, ठीक है, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको पता है कि जो डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर पावर 5 होती तो वी विल हैव द 5 जीरोस। यदि यहाँ पर पावर 10 है, दैट मीन्स वी हैव द 10 जीरोस। यदि यहाँ पर 2 है, सो इफ वी टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसके अंदर आपको 2 जीरोस मिलते हैं। तो दोनों जीरोस का यदि आप सम करोगे तो -1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -12 आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आता हो, -12 आए और -1 आए। तो पहले तो एक बार थोड़ा सा वैसे ही चेक कर लो, जैसे मेरे पास है 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 प्रोडक्ट कितना आता है 12, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 के आसपास आता है। अब इसको इन वैल्यूज के अंदर के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ढालना है इनको। ठीक है, अब जैसे मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सम चाहिए -1। ठीक है, सम नेगेटिव कब आता है? जब जो बड़े वाला जो नंबर होगा, जो लार्ज नंबर होगा, वो क्या हो, नेगेटिव हो, विच मीन्स -4 एंड 3। सो अब इनका सम करके देखते हैं हम। -4 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। अब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, -4 इंटू 3 क्या आ गया, -12। सो वी गोट द नंबर्स। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, अब वी हैव x² माइनस x माइनस 12। तो मिडल टर्म को इनके अंदर स्प्लिट करना है। x² माइनस x है तो इसको -4 यहाँ पे पीछे x आ जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, -4x प्लस 3x माइनस 12। फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं और उनमें से जो कॉमन आए वो आपको अलग से करना होता है। सो वी विल हैव x इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ पर प्लस 3x है, -12 है तो 3 कॉमन आ गया, प्लस 3x माइनस 4। आपको ध्यान रखना है, यदि ये दोनों सेम नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये इनमें से x माइनस 4 कॉमन आ गया और यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये रहेगा। जब a की वैल्यू 1 हो, आप जो भी जीरोस फाइंड आउट करते हो, ये तो प्रॉपर मेथड हो गया। यदि आपको एक नंबर में पूछा गया है तो दीज आर द जीरोस हैं, तो हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो x आगे लगा दो बस, x माइनस 4 x प्लस 3, ऐसे करके आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है वैसे तो, लेकिन सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जब a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो, तब हम क्या करेंगे। बात करेंगे कि जब a की वैल्यू क्या हो, 1 के अलावा कुछ और हो, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास है, मान लो एक इक्वेशन दे रखी है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बात करें वी हैव ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 100, 1 के अलावा कुछ भी हो, ठीक है, तब सम क्या रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा। सो द सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस विल बी द मिडल टर्म दैट इज -20। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 100 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर यदि माइनस है तो माइनस साथ लेके चलना है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 किसके इक्वल हो जाएगा 100। सो वी हैव टू चूज 2 नंबर्स। अब हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनका सम तो -20 आए और प्रोडक्ट आए जीरोस। तो सिंपली पहले वैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो 10 और 10, ठीक है, 10 और 10 कितने होते हैं 20 होते हैं, 10 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तब 100 आएगा। सो वी गॉट द नंबर्स 10 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जीरोस का सम है वो -20 है और मल्टीप्लीकेशन 100 आ गया। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 100 आ गया, बट आप 10 और 10 का सम करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, बट हमें क्या चाहिए -20। सो द नंबर्स विल बी -10 एंड -10 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि -10 और -10 कितने हो गए -20, और प्रोडक्ट क्या करोगे -10 और -10 की मल्टीप्लीकेशन करोगे, माइनस प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, बीच वाली टर्म आपको पता है -10x ऐसे करके स्प्लिट हो जाएगी। 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है बीच वाली टर्म के अलावा बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेंगी। 100x², सॉरी यहाँ पर अभी 2 अलग अलग पार्ट्स बन गए हमारे पास। यहाँ पर 100x है, यहाँ पर माइनस के 10x है, तो 10x कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पर 10x बच गया, 10x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर -1 हो गया। 10x -1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस साइन कॉमन लेंगे हम, -1 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 10x था, प्लस का 10x हो जाएगा, ये प्लस है, ये -1 हो जाएगा। ध्यान रखना आपको ये दोनों के दोनों कैसे करने हैं, सेम होने चाहिए। ठीक है, सो इट विल बी 10x -1, यहाँ पर क्या बच गया 10x, यहाँ पर -1, 10x -1 इज इक्वल टू 0। अब यदि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, तो 10x -1, मान लो आपके पास 2 नंबर हैं, जीरोस तो ये हो गए थे। ठीक है, 2 नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो कब हो सकता है, या तो उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 मिलेगा तभी 0 होगा प्रोडक्ट। तो हमें नहीं पता है कि ये 0 है या ये 0 है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। 10x -1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 0 के इक्वल हो गई, तो 10x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/10 के। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दोनों केसेस में सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके अंदर क्या करते हैं,
नेक्स्ट वी हैव द कंप्लीटिंग स्केयर मेथड. ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है. तो एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं. वी हैव 2x स्केयर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. और इस मेथड से हमें क्या करना है, सोल्व करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी कि x की जीरोस क्या क्या होंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. वी हैव एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है. ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट शुड बी 1 होना चाहिए. तो यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट होगा उसको थ्रू आउट क्या कर दो, डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वी विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा. उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1/2. यही इसका स्केयर करके, उसका हाफ करके उसका स्केयर करना है, और वही जो है ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस x/2 माइनस 2. ठीक है, तो 1/2 का हाफ कितना हो गया 1/4. उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसका स्क्वायर ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, जब सेम क्वांटिटी क्या की जाए, सब्ट्रैक्ट भी की जाए और ऐड भी की जाए, तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये x/2 और ये 1/4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर. आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2. ए की वैल्यू कितनी है x इंटू बी की वैल्यू 1/4. it will be equal to x square plus 1/4 whole square plus x by 2. x square plus x by 2 plus 1/4 whole square. बाकी की जो क्वांटिटीज हैं उनको दूसरी तरफ लेके जाओ. यहाँ पे -2 है, इधर जाएंगे तो +2. यहाँ -1/4 होल स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा 1/4 होल स्क्वायर. x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16. इसको सोल्व कर लो, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 2 जा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33/16. यहाँ पर स्क्वायर है, इधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो वी विल हैव x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33 डिवाइड बाई √16. तो क्या हो जाएगा ये, प्लस माइनस √33/16. 16 का अंडर रूट क्या हो गया 4. अब कहोगे जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ठीक है, कि सर स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, तो प्लस माइनस साइन कहाँ से आए हैं. तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 के इक्वल होता है, और +2 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होते हैं 4 के. सो प्लस माइनस साइन यहाँ से आए. ठीक है, वी विल गेट द प्लस माइनस साइंस फ्रॉम बाई स्क्वायर रूट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लस 1/4 इधर लेके आओगे तो -1/4 हो जाएगा. तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1/4. यहाँ पर क्या है प्लस माइनस √33/4. यहाँ से आपको दो वैल्यूज, दो जीरोज आ गए आपके. ठीक है, एक फर्स्ट x1 मान लेते हैं
-1/4 प्लस √33/4। इसको सोल्व करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, -1 प्लस √33 लिख लो या फिर √33 -1 लिख लो। सेकंड की बात करें x2, यहाँ पर हमने प्लस साइन लिया था, यहाँ पर माइनस साइन ले लो। यहाँ पर आ जाएगा -1/4 माइनस √33/4। 4 यहाँ पर आ जाएगा माइनस के √33 और माइनस के 1। सो दीज आर द टू values of this quadratic equation. These are the two solution of the quadratic equation. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास the quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी सा है यदि आप उसको अच्छे से कर पाओ तो। जो भी आपको मेथड दे रखा होता है उसी से आपको करना होता है। यदि आपको कोई मेथड मेंशन नहीं कर रखा तो यू कैन यूज़ एनी मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हो और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद d की वैल्यू निकालनी है। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखना है यहाँ पर जो भी साइन होगा वो साथ में आएगा। जैसे मान लो आपको दे रखा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 19, तो c की वैल्यू 19 नहीं होगी, c की वैल्यू -19 होगी। ठीक है, और बाद में d की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो d की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अल्फा इज द फर्स्ट रूट, फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, इस इक्वेशन का तो अल्फा की वैल्यू होती है -b प्लस √d/2a। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और a यहाँ से। ऐसे ही बीटा विल बी द सेकेंड रूट विच इज इक्वल टू -b माइनस √d/2a। ठीक है, -b माइनस √d/2a के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मान लो यहाँ पर आपकी d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो d की यदि वैल्यू 0 आ जाती है, द रूट्स जो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, द रूट्स विल बी सेम। रूट्स सेम होंगे दोनों के दोनों, which means alpha is equal to beta is equal to -b/2a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बीटा की इक्वल हो जाएगी, यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -b/2a के। इफ d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, द रूट्स will be different and real number। तो उस टाइम आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा -b प्लस √d/2a -b माइनस √d/2a, ये वैल्यूज पुट करके आप क्या कर सकते हो, रूट्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ इफ d इज लेस देन 0, यदि d की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, -10 -5 नेगेटिव इंटीजर हो, तब जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। द रूट्स आर इमेजिनरी और वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आयोटा की फॉर्म में आते हैं, जो कि आप +1 के अंदर पढ़ोगे। ठीक
ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द 4th चैप्टर। तो इसके अंदर आप यही तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कल से आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, यदि इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।